बक्सर में मुंडन समारोह में ताबड़तोड़ हुई हर्ष फायरिंग में पति और पत्नी बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। दोनों जख्मी पति और पत्नी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। विश्वामित्र अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजीव झा ने बताया कि पति के हथेली को बेधते हुए गोली पत्नी के पेट में जाकर फंसी हुई है। फिलहाल महिला की स्थिति स्थिर है। सिटी स्कैन आदि कराने के बाद आगे कुछ भी कहा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक कृष्णा ब्रह्मा थाना क्षेत्र के दिया गांव निवासी त्रिपुरारी ठाकुर के भतीजे का मुंडन समारोह चल रहा था। त्रिपुरारी अपनी पत्नी पूजा के साथ घर की छत पर बैठे घर में चल रहे कार्यक्रम को देख रहे थे और इस बीच संभवतः हर्ष फायरिंग के दौरान गोली उन्हें आकर लग गई। गोली उनकी हथेली को बेधते हुए उनके पत्नी के पेट में जा लगी, जिसके कारण पति पत्नी घायल होकर छत पर ही तड़पने लगे। जब परिजनों ने पति पत्नी की चीख सुनी तो भागे भागे छत पर पहुंचे और अस्पताल में भर्ती कराया। जहानाबाद की कोहरा गांव में दो पक्षों में कहासुनी होते होते गोलीबारी की घटना हो गई, जिसमें एक व्यक्ति मनोज कुमार को गोली लगी है और वो बिघा गांव का रहने वाला है। घायल व्यक्ति का कहना है कि मैं जमीन संबंधित कारोबार करता हूं, इसी को लेकर मैं गांव में गया था, लेकिन दोनों पक्षों में अचानक गोलीबारी चल गई, जिसमें मेरे सीने में एक गोली लगी है। गोली लगने के कारण वो जमीन पर गिर गए। ग्रामीणों के सहयोग से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पटना सिटी क्षेत्र के मेहंदीगंज थाना अंतर्गत लोहा के पुल के समीप आपसी विवाद में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। घायल व्यक्ति रामदेव चौहान ने पीएमसीएच में भर्ती कराया है। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। खूंटी के तोरबा प्रखंड में 10 साल की मासूम से 6 दरिंदों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना बुधवार रात की है, लेकिन मामला पंचायत में था। लेकिन जब पंचायत नहीं हो पाया तो मामला 2 दिन बाद थाना पहुंचा और पीड़िता की मां के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज हुआ और इसके बाद पुलिस ने 5 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। सभी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। वहीं एसपी ने कहा कि गैंगरेप में शामिल सभी नाबालिगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। गढ़वा के भंडरिया थाना क्षेत्र के जनेवा गांव में एक दर्दनाक घटना घटी है, जहां थ्रेशर मशीन में फंसकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कमलेश गौर अपने सहयोगियों के साथ गेहूं की कटाई थ्रेशर मशीन से कर रहा था। तभी गेहूं का बोझा डालने के दौरान उसका हाथ थ्रेशर मशीन में फंस गया और देखते ही देखते उसका सारा शरीर थ्रेशर मशीन की चपेट में आ गया। आनंद फानन में मशीन बंद किया गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसकी घटना से पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तत्काल इसकी सूचना भंडरिया थाने को दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद थ्रेसर में फंसे शव को निकाला गया। बगा के रामनगर के मकरी बेलवा में शराब माफिया का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो बनाने वाले से धक्का मुक्की कर रहा है और कह रहा है कि शराब बेचने की बात कह रहा है। एक झोला में शराब रखकर शराब माफिया बिक्री कर रहा है। पुलिस ने वीडियो देखने के बाद एक्शन में आई और शराबी को 4 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने एक बाइक को भी जब्त किया है। शराबी के साथ एक बाइक भी जब्त हुई है। पटना में कोचिंग संस्थान में जगह की कमी हुई तो छात्रों ने गंगा घाट को पाठशाला बना लिया। हजारों छात्र वहीं गंगा की अविरल धारा के किनारे बैठकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते दिखते हैं। गंगा किनारे छात्रों की पाठशाला का यह दृश्य देश भर में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तस्वीर में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गंगा किनारे घाट पर बैठकर अपनी पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। गंगा घाट पर कोचिंग रोजाना 2 घंटे चलती है। छात्र 4 बजे ही यहाँ पहुँच जाते हैं और पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते हैं। पहले सिर्फ कॉलेज घाट पर छात्र नजर आते थे, लेकिन जैसे जैसे छात्रों की संख्या बढ़ती गई इसका दायरा भी बढ़ता गया और अब कालीघाट कदम घाट पर भी छात्र इकट्ठा होने लगे। हजारों की तादाद में छात्र टेस्ट सीरीज देते हैं और इसके चयन छात्रों को निःशुल्क यह टेस्ट सीरीज करवाते हैं। सुपौल के छातापुर प्रखंड के भीमपुर वार्ड 1 में अचानक भीषण आग लग गई और 3 घर जलकर राख हो गए और यही नहीं, घर में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। मृत परिवार ने बताया कि आग लगने से 3 घर समेत लाखों का सामान खाक हो गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यपाल रमेश बैस से शिष्टाचार भेंट की। राजभवन के अनुसार दोनों में कई बिंदुओं पर बातचीत हुई। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और दूसरे विषयों पर और बेहतर तरीके से कार्य किए जाने के मसले पर भी चर्चा हुई। हालांकि राजभवन के अनुसार शिष्टाचार मुलाकात हुई।
रांची में पारस एचईसी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग डायरेक्टर डॉक्टर शंकर ने बताया कि रांची में यह अस्पताल में लोगों को सस्ते दर पर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पारस ग्रुप को देश के दूसरे भागों में भी अस्पताल को स्थापित करने की योजना है। साल 2006 में गुड़गांव में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद पटना, दरभंगा, उदयपुर, पंचकुला और अब रांची में भी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए अस्पताल शुरू किया गया है। कैंसर के इलाज को छोड़कर सारे इलाज इस अस्पताल में फिलहाल उपलब्ध है। यहाँ हम एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बनवाने की योजना बना रहे हैं। इस ब्लॉक में व्यापक कैंसर, रेडिएशन थेरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के साथ साथ लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट की भी सुविधा शामिल करेंगे। वहीं एचईसी के रिटायर्ड और कार्यरत कर्मियों को प्रायोरिटी ट्रीटमेंट मिलेगा और उनके लिए रेट भी कम होंगे। रोहतास जिले के जमुहार में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह आए और जिसकी जो तमाम तैयारियां थी वो काफ़ी भव्य की गई थी। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के परिसर में बहुत बड़ा मंच था जिस पर शामिल होकर राज्यपाल फागू चौहान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद नजर आए। इस दौरान 800 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। इसके साथ ही 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। और कैदी की पहचान पिंटू कुमार ग्राम मधेपुरा थाना कोवाकॉल में पिछले दिनों मारपीट कर 2 लोगों का सिर फोड़ देने के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। वहीं मारपीट में चोटिल कैदी पिंटू को पुलिस ने उपचार के लिए नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कैदी खुद अस्पताल में एक हाथ में हथकड़ी और एक हाथ में पानी का बोतल लेकर अस्पताल परिसर में लगे वाटर फिल्टर से पानी भरते हुए देखा गया है। वहीं पुलिस की इस लापरवाही से पुलिस को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगर भाग जाएंगे तो अधिकारी टॉर्च लेकर ढूंढते नजर आएंगे। तेज प्रताप ने कहा है कि उन्होंने जब नो एंट्री का बोर्ड लगाया तो 4 साल तक नीतीश कुमार बाहर रहे। आज जब एंट्री नीतीश का बोर्ड लगाया तब उनकी एंट्री हुई है। बिहार में सरकार बन रही है, नीतीश कुमार से सीक्रेट बातचीत हो चुकी है। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। अभी तक लोहरदगा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए विभिन्न पदों पर 92 लोगों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही 68 प्रत्याशियों ने नामांकन प्रपत्र खरीदा है। जिले में पंचायत चुनाव को लेकर गतिविधि काफी तेज हो गई है। प्रत्याशियों में चुनाव को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। हर एक दिन नामांकन करने वाले और नामांकन प्रपत्र खरीदने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजधानी रांची में लोड शेडिंग की समस्या लगातार बनी हुई है। रांची के कई इलाकों में बिजली गुल रही। शुक्रवार की बात करें तो रातू रोड, हेहल, ITI बस स्टैंड, बरियातू हाउसिंग कॉलोनी, लालू खटाल एरिया में दिन भर बिजली की आंख मिचौली जारी रही। राजधानी के कितारी बागान इलाके में कई घंटे बिजली गायब रहने से स्थानीय लोग काफी परेशान रहे। रांची के पिस्का मोड़ इलाके की बात करें तो शुक्रवार को पूरे इलाके में करीब 2 घंटे तक बिजली नहीं रही, इसे लेकर इलाके में रहने वाले लोग काफी परेशान रहे। पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ी। बता दें, राजधानी रांची में बिजली खपत की बात करें तो सामान्य दिनों में प्रतिदिन 250 से 300 मेगावाट बिजली की खपत होती है, लेकिन बढ़ती गर्मी में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से कई इलाकों में लोड शेडिंग की समस्या आम हो गई है। पटना के फुलवारी शरीफ के चौहरमल नगर में आयोजित होने वाले सालाना बाबा चौहरमल महोत्सव में दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे और यहां बाबा चौहरमल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें शोषित, पीड़ित, गरीब दलितों का मसीहा बताया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बाबा चौहरमल, डॉक्टर अंबेडकर, राजा शैलेश जैसे महान शख्सियतों ने हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। आज हम लोग भी सामाजिक न्याय व जात पात को समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, पासवान हमेशा से बहादुर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल इस समाज के लोगों को सम्मान व अधिकार की लड़ाई बुलंदी से लड़ने का काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष श्री प्रसाद के बाबा चौहरमल स्मारक निर्माण समिति के तत्वाधान में आयोजित बाबा चौहरमल महोत्सव में पहुंचने पर शिरोमणि बाबा चौहरमल स्मारक निर्माण समिति के अध्यक्ष दिनेश पासवान ने तेजस्वी प्रसाद को तलवार और पगड़ी भेंट कर सम्मानित किया। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने गढ़वा के डीसी को जांच करने के लिए कहा है। डीसी जांच कर कार्रवाई करे। ये बातें मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग से पत्र लिखकर तथ्य छुपाकर चुनाव लड़ने और सरकारी मद पर रहते हुए अपनी ही कंपनी सत्यम बिल्डर्स को सरकारी ठेका देने का आरोप लगाया है, जिस पर सुनील कुमार महतो नामक व्यक्ति के भारत निर्वाचन आयोग को 22
20 मार्च 2022 को इस संबंध में पत्र लिखा था, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग से जांच कर जवाब मांगा है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने डीसी गढ़वा को जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जिसकी भी साजिश हो, जिसने भी आरोप लगाया है, लोकतंत्र है, जांच होनी चाहिए।